हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सफ़ेयर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज की फुल एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा गया है इस एक्सरसाइज से, लेकिन इस एक्सरसाइज को बिल्कुल बेस माना जाएगा बाकी एक्सरसाइजेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस निकालना, सेंटर निकालना सफ़ेयर का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो रैपिड प्रैक्टिस से हमें रेडियस और सेंटर निकालना बिल्कुल रट जाएगा और ओरली हम सेंटर और रेडियस निकाल पाएंगे। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत इजी रहेगा फटाफट से सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। और जितना आपका बेस पिछले एक्सरसाइजेज का कंसेप्ट अच्छा होगा उतना ही सफ़ेयर इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से आपको बाकी एक्सरसाइजेज काफ़ी इजी लगेंगी। तो सबसे पहला है हमारे पास सफ़ेयर आपको दे रखा है, इसको सेंटर और रेडियस पूछा है। तो सबसे पहले उन्होंने इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। किस तरह से? पहले तो इसको जर्नल फॉर्म में भी सही तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ ए दिया है। तो उसको पहले ए से डिवाइड करके एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर तीनों के कोफिशिएंट को 1 1 1 कर लिया है। उसके बाद एक्स वाले कोफिशिएंट्स को, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, फिर वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा, जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा करा। उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करने वाला मेथड लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके u बाई ए बन जाएगा, उसकी स्क्वायर ही ऐड की है इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरह से वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करूँगी, दूसरी तरफ भी ऐड करूँगी। इस तरह से डब्ल्यू बाई ए इधर भी ऐड करेंगे उसकी स्क्वायर और इधर भी ऐड करेंगे, ताकि इस तरफ होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। होल स्क्वायर कंप्लीट होने से ये सेंट्रल फॉर्म जैसा लग रहा है, क्योंकि एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस था तो इसको स्प्लिट करके माइनस कर दिया और ये पूरी चीज़ ए, मतलब मेरा सेंटर होता था। तो जिनको सेंट्रल फॉर्म पता है, पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से करवाई थी, ये है हमारी सेंट्रल फॉर्म। तो इस इक्वेशन के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये बी है और ये वाला माइनस डब्ल्यू बाई ए मेरा सी है। तो ए बी सी आर द सेंटर्स, मतलब माइनस यू बाई ए माइनस वी बाई ए माइनस डब्ल्यू बाई ए आर द सेंटर्स। और रेडियस क्या होगा? यहाँ पे आर की स्क्वायर होती है, तो आर कितना होगा, इसका अंडर रूट डाल दिया। तो मतलब मुझे सेंटर और रेडियस भी पता करने थे और सफ़ेयर भी बनाना था। ये सफ़ेयर की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में, और ये इसके सेंटर, ये इसका रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इजी है। उन्होंने पूछा है कि सफ़ेयर के अगर मुझे सेंटर दिया है ना, एक सेंटर भी दिया है -1 एंड 2, -1 2 एंड 3, एक सेंटर दिया सफ़ेयर का, एक ही होता है वैसे तो सेंटर, और एक उसका पॉइंट दिया है। पॉइंट मतलब सफ़ेयर जिसमें से पास करके जा रहा है वो पॉइंट। तो आप खुद सोचो, सफ़ेयर के इस पॉइंट से अगर सेंटर तक का डिस्टेंस निकालूंगी तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। तो उन्होंने रेडियस ही इस तरह से निकाला है कि सफ़ेयर के सेंटर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला? जो हमें 9th क्लास में सिखाया जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो उसकी स्क्वायरिंग करके अंडर रूट करूँगी तो पूरा रेडियस निकल गया। तो रेडियस लेंथ जो है मेरी वो कितनी है? अंडर रूट 14 है ना। रूट 14 रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है, तो सेंट्रल फॉर्म लगा दी। जब भी आपको रेडियस गिवन होगा और सेंटर पता होगा तो आप रेडियस सेंटर का यूज़ करके सेंट्रल फॉर्म से ही हमेशा सफ़ेयर की इक्वेशन निकालिएगा, ठीक है। होल स्क्वायर को खोल दिया गया है और ये जनरल फॉर्म बन गई, जनरल फॉर्म सफ़ेयर की। नेक्स्ट है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सफ़ेयर whose center is this and whose radius is same as the sphere this। कहता है एक सफ़ेयर पता करो, स्फेयर की इक्वेशन जिसके सेंटर क्या होंगे 1 -1 एंड 1, और जिसका रेडियस इस सफ़ेयर के रेडियस के बराबर है, सेम है। तो पहले मैंने इस सफ़ेयर का रेडियस निकालना था, तो मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड कर दिया ताकि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम बन जाएं, 1 1 1। और अब इसमें से u v w निकालना है। पहले तो सेंटर अगर बता दूँ, सेंटर का तो यूज़ होना नहीं क्योंकि सिर्फ रेडियस का ही काम है क्वेश्चन में। तो रेडियस का मतलब क्या होता है? u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। तो यहाँ पे u का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -1/2। कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, ये u v w मैं आपको बता दूँ कैसे लिखा है। u का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। u सेंटर नहीं है, माइनस u सेंटर होता है, मतलब यहाँ पे माइनस लग जाता, फिर ये सेंटर का पॉइंट बन जाता, लेकिन u अकेला सेंटर नहीं होता।
इसी तरह से v का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2 मतलब 2/2 दैट इज़ 1। और w का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ z बाय 2 मतलब z का कोफिशिएंट -3/2। और d क्या होता है, यहाँ पे पीछे जो कांस्टेंट होता है उसको हम d बोलते हैं, तो d कितना है -1/2। तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया, क्या फॉर्मूला होता है, u² + v² + w² माइनस d। तो देखना एक माइनस इसका d का अपना है और एक माइनस फॉर्मूले का है, तो दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए +1/2 हो जाएगा। बाकी तो u² v² w² माइनस d सॉल्व करके रेडियस 2 बन रहा है। अब रेडियस भी मुझे पता है स्फीयर का, जो कि इस स्फीयर के रेडियस के बराबर था, यानी कि 2, और सेंटर हमें दिए हैं 1 - 1 1। तो जब भी मैंने बोला आपको सेंटर दिया हो और रेडियस निकाल लिया हो आपने, तो इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा स्फीयर, तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, हमेशा सेंट्रल फॉर्म लगानी है। x माइनस फर्स्ट पॉइंट सेंटर का प्लस y माइनस दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सेंटर का, और प्लस डाल के z माइनस पॉइंट का तीसरा वाला कोऑर्डिनेट है ना, z एक्सिस वाला, z वाला कोऑर्डिनेट, x माइनस सेंटर, y माइनस सेंटर, z माइनस सेंटर, ऊपर होल स्क्वायर प्लस डाल के इक्वल्स टू होता है रेडियस की स्क्वायर के। तो r² r कितना है 2। तो ये मैंने बिल्कुल जो अपनी सेंट्रल फॉर्म थी ना वो यूज़ की है, मतलब ये वाली सेंट्रल फॉर्म है ना। तो यहाँ पे ये यूज़ करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। इसकी होल स्क्वायर को ओपन करना है और सेकंड डिग्री वाली आगे लिखनी है, फिर 1 डिग्री वाली, फिर कांस्टेंट वाली, तो ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंसेंट्रिक विद दिस। इस स्फीयर के साथ कंसेंट्रिक होगा, मतलब सेम सेंटर होगा इस स्फीयर का सेंटर, और जो स्फीयर मैंने फाइंड करना है उस स्फीयर का सेंटर एक ही है, सेम है। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर पे बनने वाले दो स्फीयर, इस तरह से। तो मैंने कंसेंट्रिक है तो सेंटर निकाल लिए, इसका सेंटर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज मतलब प्लस का 1। u v w को -u -v -w कर दोगे तो आपके पास सेंटर आ जाएंगे, मतलब सेंटर सीधे ही क्या होंगे, सेंटर है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, कॉमा डाला, सेंटर का दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट, माइनस डालना है फॉर्मूले का, -4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस का 1 प्लस का ही 2 प्लस का ही 3, तो 1 2 3 आर द सेंटर्स, सेंटर के आर द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट के आगे हमारे पास 1 2 3 1 2 3 सेंटर आ गए। और उसके बाद रेडियस को डबल करना है, तो सबसे पहले मैंने इसका रेडियस निकाल लिया, रेडियस का फॉर्मूला लगा के, तो u² v² w का स्क्वायर करके अंडर रूट करके रेडियस निकल आएगा। उन्होंने बोला जो नया स्फीयर आपने फाइंड करना है वो कंसेंट्रिक, मतलब सेंटर तो वही होंगे पुराने वाले, लेकिन जो रेडियस है वो डबल हो चुका होगा। तो रेडियस को आपने क्या कर देना है, डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 नहीं करनी, डबल करना है। किसी नंबर को डबल करना मतलब 2 गुना कर दो, मतलब उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 5 2 ज़ा 10 कर दिया, रेडियस को 10 रख लिया, x माइनस अगेन सेंट्रल फॉर्म लगा दी, x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर z माइनस सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगी जनरल इक्वेशन। ठीक है, लेके सेंट्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बन जाएगी जनरल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसी बोली है वैसे ही सॉल्व होगी। अ पॉइंट मूव सो दैट, कहता है एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा, एक कहता पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ रेडियस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 6 फेजेस ऑफ द क्यूब। एक क्यूब के 6 फेजेस में अगर मैं इक्वल डिस्टेंस लेके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर को रख के, और इसमें अगर एक बैलून फुलाऊंगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इक्वल फेजेस तक का डिस्टेंस, फेजेस तक का इक्वल डिस्टेंस, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 फेसेस हैं जितने भी एक क्यूब के, तो 6 के 6 फेसेस तक सेंटर सेम रख के और डिस्टेंस इक्वल रख के अगर हम लोकस तैयार करें
तो वो एक सफ़ेयर बनेगा जो कि एक क्यूब के अंदर फिट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपकी एक बॉक्स है आपके पास क्यूब शेप का, आपने उसमें बैलून को फुलाया है और बॉक्स बंद करके बैलून को उतना ही फुलाया जिससे उसकी जो सफ़ेयर है वो जस्ट टच करना शुरू हो जाए क्यूब की दीवारों को, ठीक है। तो जो हमारे पास एजेस हैं सफ़ेयर की, इसकी सॉरी क्यूब की, वो है ट्वाइस ऑफ ए। तो अगर सेंटर बीच में है तो आगे की ओर लेंथ कितनी होगी ए, और पीछे की ओर भी लेंथ कितनी होगी माइनस ए, है ना। तो लेंथ तो सेम होगी, बस कोऑर्डिनेट प्लस माइनस का ए। तो क्यूब के 6 फेसेस आ जाएंगे, एक तो 6 प्लेन बन जाएंगे। एक प्लेन है एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। दूसरा है एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तीसरा है y माइनस ए इक्वल्स टू 0, फिर y प्लस ए इक्वल्स टू 0, फिर z माइनस ए इक्वल्स टू 0, फिर z प्लस ए इक्वल्स टू 0। मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये क्यूब इस तरह से होगा कि जैसे ये हमारी x एक्सिस, ये y और ये z। तो मान लो कि यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के, और इसके बाद ये पीछे चला गया, यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बन गया क्यूबॉइड जैसा, लेकिन है ये क्यूब, मान लो सब तरफ से सेम। तो अगर ये पूरी टोटल लेंथ इसकी ट्वाइस ऑफ ए है तो इधर आगे की ओर भी ए होगा, पीछे की ओर भी ए होगा, है ना। तो पीछे वाला जो फेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये z नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पूरे पीछे वाले पे z इक्वल्स टू माइनस ए होगा। और ये आगे वाला जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या होगा, z इक्वल्स टू प्लस का a, क्योंकि ये z की पॉजिटिव वाली साइड पे। इसी तरह से ये वाला जो है ये x के इधर बिल्कुल फिट है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ ट्वाइस ऑफ a लेते, तो ये भी वैसे ना थोड़ा इस तरह बीच में बनना था। तो मतलब 6 के 6 जो फेसेस हैं उनकी जो लेंथ है या ब्रेथ और हाइट जो भी आप कहें, वो डिस्टेंस सब तरफ से इक्वल है, दैट इज़ ए इस तरह से बनना था। ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये जो सेंटर यहाँ पे लेके आई ना, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच आना था। तो डायग्रामेटिकली ये इसके सेंटर बीचों बीच आना था। जैसे मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन समझा सकती हूँ आपको ऐसे कि सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो ये यहाँ इस तरफ को एक्स एक्सिस, ऊपर की ओर वाई एक्सिस, और इधर को जेड एक्सिस आपका, है ना। ये बिल्कुल बीचों बीच है सफ़ेद इसके क्यूब के बिल्कुल अंदर। तो अगर इसके बिल्कुल अंदर है तो यहाँ इस तरफ अगर हाई इसकी एक्स की डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू ए है, तो पीछे की ओर ये वाला जो है इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस का ए, क्योंकि ये सेंटर अगर बीच में 0 है तो आगे की ओर ए है तो पीछे की ओर माइनस ए होगा। ऊपर की ओर अगर ए है, वाई इक्वल्स टू ए है, तो नीचे की ओर जो है वो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू माइनस ए। और ये आगे की ओर जो दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ये z इक्वल्स टू ए पे है, और जो पीछे वाला बॉक्स है वो z इक्वल्स टू माइनस ए पे होगा। तो इस तरह से 6 के 6 फेसेस बन जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब आपने सम करना है किनका, स्क्वायर्स का। किसकी स्क्वायर्स का, डिस्टेंसेस की स्क्वायर्स का। डिस्टेंसेस किसके, 6 फेसेस ऑफ द क्यूब से किसके डिस्टेंस निकालने हैं आपने एक पॉइंट के डिस्टेंसेस निकालने हैं 6 फेसेस तक। तो वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1 z1, क्योंकि पॉइंट मूव्स बोला ना, तो पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट है p x1 y1 z1 जिसका लोकस बाद में सफ़ेयर बनेगा। तो ये मूविंग पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस हर तरफ से इक्वल है। तो हर तरफ से इक्वल है तो मतलब डिस्टेंस का, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला, एक प्लेन हो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन x1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, डी नहीं लिखते इसमें, और यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर देते हैं x1 y1 z1। प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और पॉइंट होते हैं x1 y1 z1। तो ये होता है p, मतलब पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x1 y1 z1 ही है पॉइंट, लेकिन प्लेन हमारा क्या होगा, एक बार x माइनस ए, एक्स का मतलब ax है और माइनस ए का मतलब जो d है वो,
y और z इसमें नहीं होंगे पहले वाले में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल ए की वैल्यू 1 थी इसीलिए अंडर रूट में 1, मतलब ये फॉर्मूला इस पे लगाया है। इसकी जगह पे आपको दे रखा है x माइनस ए, पॉइंट की जगह पे वही पॉइंट है x1 y1 z1। और फिर आपको पता ही होना चाहिए अगर प्लेन की इक्वेशन ये है, ये पॉइंट ये है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। x में पहले तो मैंने x को पुट कर दिया, पॉइंट को पुट करके माइनस ए कुछ भी नहीं है और y ना y है ना z, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसकी स्क्वायर। y वाला तो है नहीं, z वाला भी नहीं है, इसीलिए तो जैसे इसका किया वैसे ही y वाले का और z वाले का करके सब प्लेन्स का डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट रखना था, तो कांस्टेंट जानबूझ के 6k² रखा है। आपकी मर्जी, आप अकेला k भी रख सकते हैं, लेकिन बस उसने ताकि ये सेम जब लास्ट में कॉमन लेना पड़े तो दिक्कत ना हो, तो इसलिए 6k² लिखा है। वैसे भी अगर हम क्यूब की साइड्स को काउंट करें, सॉरी फेसेस को काउंट करें तो वो 6 थे, तो हर एक के लिए k² के हिसाब से 6k² बनता है। ठीक है, तो रफली आपको सिर्फ याद रखना है इसको कि 6k² ले लिया। इसके बाद इस होल स्क्वायर को ओपन किया है और ब्रैकेट्स को खोलने के बाद जो आपस में कॉमन रहा होगा वो काटने के बाद कट वगैरह करके लोकस का मतलब है x1 y1 z1 की जगह xyz लिखना है। xyz की जो इक्वेशन बन रही है ये अगेन एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसमें मिक्स्ड टर्म नहीं है xy वाली, जो कि स्फीयर में नहीं होती। x² y² और z² का कोफिशिएंट 1 है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही 1 है। और इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशंस है, इसीलिए ये स्फीयर है। ना इसमें मिक्स्ड टर्म है, ना इसके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं स्क्वायरिंग वालों के, और तीसरी चीज़ ये है 3 डायमेंशन में है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर बना रही है। ठीक है, तो ये थी ए एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।